हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। फागुन का महीना और होली का त्यौहार बस आने ही वाला है। गोबर के बुलबुले, उपले, घास फूस, होली के डंडे, जीवन की बुराइयों को ले लेती लौ, उड़ता हुआ गुलाल, खिलखिलाती हंसी और गुझियों की मिठास, ये सभी चीज़ें होली को बयान करती है। और सदियों से होली का त्यौहार मनाया जाता है उत्सव के रूप में, जो कि आपसी प्रेम और सौहार्द को बढ़ाने का काम करता है। इसके धार्मिक और पौराणिक महत्व भी है और कहा जाता है कि प्राचीन समय में दैत्यराज हिरण्यकश्यप का एक पुत्र प्रहलाद था, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। मगर ये बात स्वयं को ईश्वर घोषित कर चुके हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिस कारण वह प्रहलाद की भक्ति को भंग करने के लिए तरह तरह के प्रयास करते रहता था। मगर हर बार असफल रहने पर अंततः अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर पूर्णिमा के दिन प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया, लेकिन होलिका तो जल गई और भक्त प्रहलाद बच गया। फागुन मास की पूर्णिमा को होली मनाई जाती है और इस बार ये खास पर्व 8 मार्च को आ रहा है और होली से 8 दिन पहले से ही प्रहलाद को बंदी बनाकर प्रताड़ित किया जाने लगा था। इसलिए इस 8 दिन के समय को होलाष्टक कहा जाता है। और होली पूर्णिमा से 8 दिन पहले यानी फागुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से होलाष्टक शुरू हो जाता है। इस बार होलाष्टक आपका 27 फरवरी से लग रहा है और ऐसा माना जाता है कि ये ऐसा समय होता है जिसमें सभी तरह के शुभ कार्य पूरी तरह से वर्जित होते हैं। विवाह हो, सगाई हो, नए घर में प्रवेश हो, मुंडन हो, गोद भराई हो, कोई भी शुभ कार्य का आयोजन इस दौरान नहीं करना चाहिए। इन दिनों ग्रहों का स्वभाव उग्र हो जाता है, जिस वजह से कोई भी तरह के आप शुभ कार्य करते हैं तो मनचाहा लाभ प्राप्त नहीं होता और इस दौरान किए जाने वाले कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होते हैं। मनुष्य को उल्टा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो क्या करना चाहिए? इन 8 दिनों में कोशिश करें कि सुबह सुबह जल्दी उठें। रोज नियमित रूप से जल्दी उठ करके सूर्य देव को 1 लोटा जल अर्पित करें। अपने पितृ के निमित्त ध्यान पूजन करें। जब सूर्य देव को जल का लोटा अर्पित करेंगे तो उसमें एक लाल पुष्प हो सके तो अवश्य डालें और ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से आपको बोलते हुए सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद उसी लोटे में जल डाल लीजिए, दक्षिण मुखी हो जाइए, अपने पितृ के निमित्त जल दीजिए। बोलिए ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। ये नहीं बोल सकते तो बोले पितृ पितरानी की जय। इस प्रकार से सूर्य देव को और अपने पूर्वजों को आपको जल अर्पित करना चाहिए। इससे देवी देवताओं के साथ साथ प्रकृति की कृपा भी बरसती है, साथ ही साथ आपके पितरों का साथ बना रहता है। देर तक न सोएं इस दिन, प्लीज़ ये बात का ध्यान रखें और दोपहर को इस समय नहीं सोना चाहिए। जो बीमार हैं, वृद्ध हैं, गर्भवती हैं, ये हों या छोटे बच्चे हैं तो ये भले हो सकता है कि थोड़ी देर दोपहर को आराम करना चाहें तो करें, वरना आपको भगवत नाम लेते हुए इन दिनों को व्यतीत करना चाहिए। और घर की अच्छे से इस दौरान साफ सफाई करनी चाहिए। घर में गौमूत्र का छिड़काव अवश्य करें। इन 8 दिनों में एक बोतल में गौमूत्र भर करके रख लीजिए। जो लोग को गौमूत्र नहीं मिलता है, आप गंगा जल में हल्दी मिला के या ऐसे ही नॉर्मल जल में हल्दी मिला करके रख लीजिए। इसका पूरे घर में आपको छिड़काव अवश्य करना चाहिए। और स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहने। बासी वस्त्र इन होलाष्टक के दौरान, कुछ लोगों की आदत होती है जीन्स पहना, आज पहना, फिर उसको 10 दिन तक घसीट रहे हैं एक ही जीन्स को। आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस दौरान आपको प्रत्येक दिन धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए। ट्राई करें होलाष्टक के दौरान नीले काले वस्त्र ना पहने, नहीं तो नेगेटिव शक्तियाँ इस दौरान बहुत तेज रहती है। नेगेटिव शक्तियाँ बहुत एक्टिव रहती है और आपके ऊपर हावी हो सकती है। इसलिए इस दौरान इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए।
ध्यान रखना चाहिए कोई भी ऐसी स्थान पर जैसे शमशान घाट हो, कोई भी जहाँ पे सुनसान स्थान हो, जहाँ पे लगता है कोई खंडहर आदि हो, वहाँ पर आपको या चौरस्ते पर रात्रि के समय 8 बजे 10 बजे के बाद आपको अकेले नहीं जाना चाहिए। जाएं भी तो प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ जाइए, क्योंकि कहा जाता है कि नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हावी रहती है। विशेष रूप से खुले बाल से स्त्रियाँ आपको इस दौरान नहीं जाना चाहिए इन स्थानों पर, जैसे शमशान घाट है। कुएं के पास भी नहीं जाना चाहिए। अगर कुआं वैसे आजकल होता नहीं इसलिए मेंशन नहीं किया जाता है, नहीं तो पहले ज़माने में कहा जाता था कुएं के पास भी इस दौरान रात्रि में बालों को खुला करके नहीं जाना चाहिए। सिर को ढक करके रखें। विशेष रूप से जिस दिन आप होलिका दहन में जाएंगे, जो कि इस बार 7 मार्च को है, और उस होलिका दहन के दौरान सिर्फ स्त्रियों को ही नहीं, पुरुषों को भी चाहिए कि रुमाल से अपना सिर ढकें। क्योंकि नेगेटिव शक्तियाँ बहुत प्रभावशाली होती है, इससे आप पर मुसीबतें आ सकती है। और होलिका के दिन ही कहा जाता है कि बुरी शक्तियाँ सिर पर से ही शरीर में मनुष्य के प्रवेश करती है, इसलिए ये ध्यान रखें। तंत्र मंत्र की क्रियाएं होलिका दहन वाले दिन बहुत अधिक होती है, क्योंकि बहुत बड़ी रात्रि महारात्रि मानी गई है। तंत्र मंत्र की क्रियाओं के लिए विशेष रात्रि मानी गई है। जैसे दिवाली होता है, महाशिवरात्रि होता है, जन्माष्टमी होता है, इसी तरह से होली को भी महारात्रि मानी गई है। और कहीं पर भी आप किसी का दिया हुआ कुछ खाते हैं बिना पूछे, किसी को कोई पहचान वाले का, या कोई आपसे जलन भावना का शिकार है, और कुछ लोग होते हैं उस दिन बड़ा मीठा मीठा बिहेव करेंगे आपके साथ, प्यार से आपको बहुत खिलाएंगे, तो सावधानी पूर्वक खाएं। ऐसा नहीं कि गुरु माँ ने कह दिया या बोला है कि नहीं खाना है तो आप कोई प्यार से सच में खिला रहे हैं तो आप मन में कोई वहम विचार रख के खाएं। ध्यान रखें कॉमन चीज़ों को खाएं, ताकि सभी लोग उसमें से खा रहे हैं, किसी का दिल ना टूटे, इस बात का ध्यान रखें। हो सकता है लोग प्यार से आएंगे, तो इसलिए सावधानी पूर्वक कोई आपको अकेले में कुछ खाने के लिए दे, अलग से दे, तो आपको नहीं खाना चाहिए। कॉमन चीज़ें बिल्कुल खाइए, कोई हर्ज नहीं है। दूसरा, इस दिन घर में दूसरों के घर का ट्राई करें खाना, फिर भी आप खा ले रहे हैं, लेकिन पानी नहीं पीना है किसी का, आपको कोई शारीरिक नुकसान पहुंचा सकता है। और अकेले में दिया गया भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन के बारे में एक चीज़ और है, आपको होलिका दहन वाले दिन आपको बासी भोजन, हो सके तो इन पूरे होलाष्टक के दौरान आपको बासी भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि में जो भोजन बनाएंगे वो कहा जाता है सुबह तक गलत खराब हो जाता है, तो उस भोजन को आप गौ माता को या किसी जीव को खिला दें। आप लोगों को बासी भोजन इस दौरान नहीं करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खाना, भोजन के दौरान और बाद में पानी पीना, थाली में हाथ धोना, भोजन की निंदा करना, टूटी हुई थाली में भोजन करना, आपको ये चीज़ें शास्त्रों में होलाष्टक के दौरान वर्जित बताई गई है। करने से गंभीर रोग और शोक की ओर आपको जीवन ढकेल सकता है। दूसरी चीज़, जब आप होलिका दहन करके घर वापस आते हैं तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। अगर कोई आपको आवाज़ भी लगाता है तो ध्यान नहीं दीजिए। कई बार ऐसे भी, अब देखा जाए गलत शब्दों में, तो भूत प्रेत तक आवाज़ लगाते हैं। नेगेटिव जो आत्माएं रहती है वो तक आवाज़ लगा सकती है पीछे। विशेष रूप से अगर आप सुनसान रास्तों से आ रहे हैं तो पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना चाहिए। अनजानी आवाज़ को आपको नहीं ध्यान देना चाहिए। जो नवविवाहिता होंगी विशेष रूप से उनको ध्यान रखना है। आपको तो बिल्कुल भी आपको इस प्रकार की आवाज़ों की ओर मुड़ करके नहीं देखना चाहिए, नहीं तो आपके जीवन में आने वाले समय में कई परेशानियां आपको सामना करना पड़ सकता है। जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो भी अपना ध्यान रखें, इस प्रकार की आवाज़ों पर ध्यान ना दें, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर भी बड़ी जल्दी हावी हो सकती है। भी होलिका दहन करने वाले पुरुष हैं, अगर आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो चुकी है तो आपको होलिका दहन नहीं करना चाहिए। आप होली गाड़ सकते हैं, लेकिन दहन आपको किसी प्रॉपर पंडित जी के द्वारा या कोई सिद्ध पुरुष द्वारा ही करवानी चाहिए। अनटिल अनलेस आपके अंदर बहुत सारी शक्तियां हों, आप आध्यात्मिक रूप से बहुत सक्सेसफुल हों, तो ही आपको स्टेज पर होने पर आपको होलिका दहन करना चाहिए। और होलिका दहन के ध्यान रखना है, शाम को मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना है। कई लोग भांग हो, शराब हो, इनका सेवन करते हैं मौज मस्ती में, लेकिन रंग में भंग पड़ना बिल्कुल लाजमी होता है इस समय। इसलिए किसी भी तरह के नशे से ट्राई करना चाहिए कि आप बिल्कुल दूर रहें और इस प्रकार की चीज़ों से आप माहौल को ख़राब ना करें।
होलिका दहन में आपको ध्यान रखना एक और चीज़ है, कोई चौराहे को नहीं लांघना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये रात्रि ऐसी रात्रि है कि किसी ने कुछ किया धरा होता है तो नींबू आदि काट कर रख देते हैं, या कोई भी चीज़ ऐसी अनचाही या अनजानी वस्तु, कोई कपड़ा पड़ा हो रास्ते में, या जो गटर आदि होते हैं उनका जो होता है ढक्कन वगैरह, उसको इस दौरान नहीं उलांघना चाहिए। इस रात को काफ़ी सारा उतारा किया जाता है, कई सारी प्रक्रियाएं की जाती है, तो आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं, आपको समझ में भी नहीं आएगा, आप खोजते रहेंगे मेरे ऊपर किसने क्या कर दिया, रिश्तेदारों ने किया, इसने किया, उसने किया, बल्कि एक वो रास्ते में पड़ा हुआ नींबू का टुकड़ा या कपड़ा आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। इसलिए ऐसा कोई भी चीज़, आप कपड़ा ना टच करें, ना कुछ अनजानी चीज़ को छुएं या फिर उलांघें, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तक कि कोई गिरे हुए पैसे आदि भी मिलते हैं तो इस रात्रि में आपको नहीं, इस होलाष्टक के दौरान 8 दिन आपको नहीं उठाने चाहिए। अन्य दिनों में हम मानते हैं कि कहीं गिरा हुआ पैसा मिलता है तो आपको उठा के रख लेना चाहिए, कोई देता है किन्नर आदि तो आपको रख लेना चाहिए, लेकिन होलाष्टक के दौरान ज़्यादा लेन देन ही नहीं करना चाहिए, किसी से कर्ज भी नहीं लेना चाहिए। होलिका दहन में विशेष रूप से पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। होलाष्टक के दौरान कहा जाता है अगर संतान प्राप्ति की जाती है तो वो संतान विपदा वाली संतान होती है, उम्र भर वो संतान को बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप चाहते हैं कि आपकी संतान बहुत सक्सेसफुल हो, आपकी जो आने वाली संतान हो आपके परिवार का नाम रोशन करे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे, तो आपको इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। 8 दिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि घर में किसी भी प्रकार का कलह ना हो, क्योंकि घर में अगर इस दौरान कलह की जाती है तो कहा जाता है मनुष्य को नवग्रह दोष लगते हैं, और नवग्रह दोष लगने पर हर प्रकार के ग्रह आपसे कुपित हो जाते हैं और अपने अपने बुरे फल प्राप्त कराने लगते हैं, जिससे आपके सभी काम में बाधाएं आने लगती है। कहा जाता है कर्ज सिर पे चढ़ जाता है, कलेश मचता है, और इसके बाद आपके जीवन में बर्बादियां शुरू हो जाती है। ध्यान रखना चाहिए, होलाष्टक के दौरान अपने घर की झाड़ू किसी को भी आपको नहीं देनी चाहिए। वैसे भी आड़े दिन घर में झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना गया है। घर की झाड़ू के द्वारा बहुत सारे उपाय बताती हूँ, बहुत सारी सावधानियाँ बताती हूँ, वो सभी अगर आपने अभी तक नहीं सुने तो उनको सुन लीजिए। शाम के समय होलाष्टक के दौरान घर पे झाड़ू नहीं लगानी है आपको। साथ ही साथ कोई भी पड़ोसी, अब कोई मजबूर है, परेशान है, गरीब है, किसी को आप दान दे रहे हैं तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे कोई आपसे सामान मांगने आए, चाहे चीनी हो, नमक हो, झाड़ू हो, इस तरह की चीज़ें आपसे मांगने आए विशेष रूप से शाम के बाद, तो आपको भूल करके भी नहीं देना है, नहीं तो ये चीज़ें आपके खिलाफ ही इस्तेमाल की जा सकती है। अपना कपड़ा होलाष्टक के दौरान, कोई भी वस्त्र हो, रूमाल हो, किसी को नहीं देना है। अपनी श्रृंगार की वस्तुएं स्त्रियों को नहीं देनी है दूसरों को होलाष्टक के दौरान, नहीं तो ये सभी चीज़ें आपके किस्मत के दरवाजे बंद कर सकती हैं, इस बात का ध्यान रखिए। ध्यान रखिए होलाष्टक के दौरान चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, कोई परिवार वाले हो, कोई मांगने वाले हो, कोई अड़ोस पड़ोस हो, कोई ऑफिस में कोलीग्स हो, कोई भी हो, किसी का तिरस्कार ना करें, किसी को जलील ना करें। हमेशा इस दौरान आपको लोगों का मान सम्मान करना चाहिए। ध्यान रखें किसी आपकी वाणी से किसी को कष्ट ना पहुँचे, इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और अगर आपने जाने अनजाने किसी को गलत बोल भी दिया है तो उसके लिए आपको क्षमा मांगनी चाहिए। ध्यान रखना चाहिए। होली जलाने के बाद थोड़ी सी राख घर में, हमेशा बताती हूँ, आजकल कुछ लोग ये बोल चुके हैं कि नहीं लानी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, राख, ये बिल्कुल गलत है। होली की भस्म आपको ध्यानपूर्वक अपने घर पर अवश्य लानी चाहिए। अगर आपके घर पर बहुत सारे कष्ट आ रहे हैं, विपदाएं आ रही है, नकारात्मक ऊर्जाएं आ रही है, तो होली के अगले दिन प्लीज़ क्लियर कट ये बात समझ लीजिए कि आपको भस्म लाना चाहिए। और भस्म से फिर आगे जो उपाय बताती रही हूँ आज तक वीडियोस में, या तो आप पुरानी बातें सुन लीजिए या फिर नए वीडियोस में उपाय बताऊंगी, उनको आप ध्यानपूर्वक सुने। और जो छोटे छोटे उपाय बताए हैं, इस विशेष रूप से इसमें होता है कि होलिका दहन के अगले दिन सुबह राख ला करके आपको उस राख से सारे शरीर पर मलकर उससे स्नान करना चाहिए। दूसरी चीज़ है, अगर घर पे नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा है तो उसका छिड़काव पूरे घर पे करके इसके बाद उसको पानी से पोंछा लगाना चाहिए। इस प्रकार से नकारात्मक ऊर्जाएं जल जाती है।
तो आप ज़रूर लाइए। होली खेल जलाने के बाद अगले दिन होली की राख को ला करके घर के अग्नि कोण में या फिर दक्षिण पूर्व दिशा में भी आप रख सकते हैं, क्योंकि अग्नि कोण का संबंध अग्नि तत्व से होता है। और राख कैसे बनती है? अग्नि तत्व से जलने के बाद ही बनती है। इसलिए अगर इस दिशा में, कौन सी दिशा में? साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस यानी अग्नि कोण में आप राख को रखते हैं तो आपके जीवन में उन्नति होगी, व्यापार में आपको लाभ मिलेगा और घर में जो बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं विशेष रूप से, उनसे आपके संबंध अच्छे होंगे। इस दिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सूरज डूबने के बाद रंग नहीं खेलना चाहिए। कुछ लोग रात भर दिन भर तक रंग खेलते हैं। रात्रि के समय निषेध बताया गया है रंग खेलना, क्योंकि रंग में कोई अगर कुछ मिला के आपके शरीर पर रात्रि के बाद लगा देता है तो ये नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीरों में प्रवेश कर सकती है। और बिल्कुल ध्यान रखें किसी ऐसी वैसी जगह जहाँ ना जाए रंग खेलने के लिए जहाँ सुनसान आदि जगह हो। क्रोध नहीं करना है। क्रोध का नशा बाकी नशाओं से बड़ा होता है। क्रोध करते रहने से आपके दिमाग की सभी नाड़ियां कमज़ोर होने लगती है, सुन्न पड़ने लगती है और आपके परिवार का बिखराव हो जाता है। आपके चाहने वाले, प्यार करने वाले आपसे नाराज़ हो जाते हैं, दिल दुख जाता है। प्रैक्टिकल चीज़ें भी बता देती हूँ जो आपको नहीं करने हैं। एक तो होली खेलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हर्बल कलर्स का प्रयोग करें। केमिकल रंग से होली ना खेलें, हर्बल रंग से ही होली खेलें। रास्ते से गुजरने वाले लोगों पर रंग से भरे हुए गुब्बारे ना फेंकें। ऐसे अचानक गुब्बारे फेंकने से किसी को चोट लग सकती है, इस बात का ध्यान रखें। और कई बार कई जगह लोग क्या करते हैं, गुब्बारों में पानी रंग की जगह कीचड़ भर देते हैं। ये मत करिए, किसी से मजाक ना करें। स्त्रियों का भी सम्मान करें। सभी स्त्रियां आपके लिए माता, बहनें, बेटियों के बराबर है। इस प्रकार उनका मान करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट का ध्यान करते रहे। आगे बताऊंगी, ये तो होलाष्टक के दौरान सावधानियां बताई है जो अवश्य रखनी है सभी को। सारे डिटेल्स मैंने बताए हैं कि कौन से दिन कौन से मुहूर्त में होलिका दहन करनी है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं सुना है तो कृपया जाके अवश्य सुन लें। कमेंट सेक्शन में मैं वहाँ पे सेव करवा दूंगी। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं या कम्युनिटी में चेक कर लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और अकेले इन बातों को ध्यान नहीं करना है। इन सावधानियों को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता एक मिस्टेक कहाँ से कहाँ हमारे सारे त्यौहार को बर्बाद करके रख देती है। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, ताकि इसके बाद हम लक्ष्मी का आवाहन करेंगे तो माता लक्ष्मी अपना घर, अपना रास्ता हमारे निवास स्थान तक बनाए। यही हम सबको मिलकर प्रयास करना है और हमारे घर पे ढेर सारी खुशियाँ आए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। आप सभी को आगामी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।